परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पे आए हुए सभी बहनों को मेरा नमस्कार। एक सुंदर समय प्रभु हमें दिया है और ये अवसर पर मुझे भी आप लोगों ने जो मौका दिया है कि आप लोगों के साथ सन्निधान पर आकर प्रभु का वचन थोड़ा शेयर करने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को मेरा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। साथ साथ मेरा प्रभु जो मुझे इतना तक आरोग्य और चंगाई देकर रखा है प्रभु ने, उस प्रभु को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए, हमें आज का कोई इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरत नहीं है, हम मेरे ख्याल से सब जानते हैं। तो बिना इंट्रोडक्शन में मैं सीधा जो है प्रभु का वचन की ओर में जाने के लिए चाहता हूँ। हमारा सब्जेक्ट है जो भाई ने जो मुझे दिया है, कुलुस्सी पत्रिका। सब लोग लीजिए कुलुस्सी पत्रिका, उसका 3रा अध्याय, उसका 12 से लेकर 14 तक। कुलुस्सी पत्रिका 3रा अध्याय 12, 13, 14। बारह, 13, 14। परिधान करो, परस्पर प्रति सहनशील हुओ, आउ जदि कहारी कहारी विरुद्धरे कौनसी कथा थाए तेबे एक कुआरक क्षमा करो। प्रभु जेपरि तुम्हमानकु क्षमा करिअछंती, तुम्हेमाने मध्य सेहिपरि करो। आउ एही समस्त उपरे प्रेमको परिधान करो, एहा सिद्ध अवस्थारे बंधन स्वरूप। प्रभु का नाम का महिमा हो। इस विषय के आधार पर प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा हम चिंता करेंगे। यहाँ पे लिखा है तुम लोग क्या पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए मतलब है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, है कि नहीं। नया कपड़ा पहनने के लिए लिखा है इधर। नया मैंने पुराना मनुष्य नहीं, नया मनुष्य और नया स्वभाव और नया कपड़ा हमें पहनना चाहिए। अगर नया कपड़ा पहनना है, हम तो नंगा तो नहीं है, हमारा पुराना कपड़ा को हमें उतारना पड़ेगा। या हम नाइटी पहनकर जो किचन में काम करते हैं, और ये वाक्य के आधार पर नया कपड़ा नाइटी के ऊपर कोई डालेगा, पहनेगा? नहीं पहन सकता। मान लीजिए हमें अगर कोई मैरिज फंक्शन के लिए अगर बुलाएगा, हम नाइटी पहने हुए हैं और यहाँ के वजन के अनुसार हमें जो है एक नया कपड़ा पहनना है। चलो यार, ये नाइटी पहना हुआ है, इसके ऊपर में मैं नया एक साड़ी पहनकर मैं मैरिज फंक्शन के लिए जाएगा, ऐसा कोई करेगा? इधर कोई नहीं करता। हमको वो पुराना कपड़ा हमें उतारना पड़ेगा। मैंने जो नाइटी हो, जो भी हमारा किचन में हम लोग जो काम करते समय जो भी हम कपड़ा में है, उस कपड़ा को हमें उतारना पड़ेगा। जब तक हम नहीं उतारेगा तब तक जो हम नया कपड़ा पहन नहीं सकता। यहाँ पे लिखा है कुछ विषय ऐसा लिखा है, हमें क्या क्या कपड़ा हमें धारण करना है। 8 विषय जो लिखा हुआ है हमें धारण करने का, तो ऐसा कुछ विषय है हमें छोड़ने का। मैंने उसमें उसका 5, 8 और 9 पद पढ़ने के बाद हम आगे आएंगे। 5, 8 और 9 पद। समस्त कर्म परित्याग करी नूतन स्वभाव परिधान करुअछ। सेहिपरि नूतन स्वभाव अपना सृष्टि अवस्थानु प्रतिमूर्ति अनुसारे संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति निमंते नूतन वृत्ति हेउछि।
अच्छा, 12, 13 और 14 पद में जो पहनने का विषय जो लिखा हुआ है, नया कपड़ा जो पहनने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या उतारना चाहिए, वो लिखा हुआ है इधर। उसकी क्या लिखा है? अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। माने जो हम लोग विश्वास में आने से पहले हमारे जीवन का जो पुराना स्वभाव, पुराना वातावरण, पुराना चाल चलन, जो भी विषय जो हमारा पुराना है, वो पुराना कपड़ा हम पहने हुए हैं, लेकिन उस कपड़ा को हमें उतारना होगा। अर्थात बाइबल में लिखा है उसको मार डालो ताकि और आगे ना आए। मैं पूछना चाहूँगा कि हमें नया कपड़ा अगर पहना है, पुराना कपड़ा उधार है कि नहीं? या पुराना कपड़े के ऊपर में, या अर्थात जो 5वें पद में, 3 पद में, 8वें पद में जो लिखा हुआ पाप स्वभाव के ऊपर में हम ये जो 12, 13, 14 का जो स्वभाव हमने पूरा ऊपर में पहना है कि नहीं? नहीं। परमेश्वर का दास कहता है तुम्हें उसको मार डालना होगा। आज ये वचन के सामने हमें चिंता करना है कि हमारा पुराना स्वभाव वो स्वर्ग का नहीं है, पृथ्वी का है। पृथ्वी का स्वभाव बोल के लिखा हुआ है। इस पृथ्वी का स्वभाव को हमें मार डालना होगा। पृथ्वी का स्वभाव को हमें एनेस्थीसिया देकर शरीर को एक अंग वैल्य करना पड़ेगा, उसको कभी काम में ना आए। जितना भाई बहने, इतने बहनें ये स्थान पर उपस्थित है, सबसे मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा पुराना स्वभाव अभी भी हमारे जीवन में है। एक फैमिली है, ये जो पुराना स्वभाव का भी एक फैमिली में आता है, नया स्वभाव भी एक फैमिली में आते हैं। पुराना स्वभाव बहुत कुछ है, मैं वो विषय में पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा विषय 12, 13, 14 पद है। लेकिन ये जो धारण करने से पहले हमें निज जीवन की ओर थोड़ा देखिए, सोचिए कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ है जो क्रोध, जो साधारण विषय है, ऐसा कोई पाप जो स्वभाव, ऐसे स्वभाव से हम पहने हुए हैं, उसको अगर अभी भी है हमारे जीवन में, उसको उतारना पड़ेगा। उसके ऊपर जो कभी भी हमारा नया स्वभाव को पहन नहीं सकता। प्रिय बहनों, आज निज निज जीवन की ओर प्रभु हमसे ये विषय कहना चाहते हैं कि तुम्हारा पुराना स्वभाव को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। पुराना स्वभाव को मारना चाहिए ताकि वो आगे हमारे जीवन में स्वभाव में ना आए। ये विषय पर हमें थोड़ा चिंता करना है। और ये नया कपड़ा पहनने से उसको क्या दर्शाते हमें? अगर आप लोग जो है घर में जो है अगर अच्छा साड़ी पहनकर या चूड़ीदार पहनकर बैठे रहें, अगर हम बाहर से हम आए तो हम पूछेगा क्या आपको कहीं जाना है क्या? पूछेगा कि नहीं? नाइटी पहनकर बैठने से कोई पूछेगा नहीं, मैं आपको कहीं जाना नहीं। अगर नाइटी पहनकर, अगर साधारण रीति में जो कपड़ा पहनकर आप अगर घर में बैठे, कोई भी नहीं पूछेगा कि क्या आपको कहीं जाने का है क्या, तैयार होकर बैठे है क्या? नहीं। अगर साड़ी पहनकर जो विषय है जो आप अच्छा से जो पहनकर जो मैरिज फंक्शन के लिए आप जाते हैं, उसी प्रकार पहनकर रहने से कोई भी आने से पूछेगा कि आपको कहीं जाना है क्या? हमको कहाँ जाना है? अगर नया कपड़ा पहने हुए हैं हम, कहाँ जाना है? हमारा लक्ष्य क्या है? उसका दूसरा और तीसरा पद में लिखा है ऊंचे के ऊपर की ओर हम देखो। हमारा चिंता, हमारा यात्रा वो सियोन की ओर है, कनान देश की ओर है, स्वर्ग की ओर है हमारा यात्रा। उस यात्रा के में हम इंतजार में है, उस यात्रा में हम चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं हम, इसलिए हम नया कपड़ा पहना हुआ है। जितना बहनें ये स्थान पर बैठे हुए हैं, इस वजन के आधार पर हमें जो पुराना स्वभाव को मार डाला है, पुराना स्वभाव को हमने दूर किया है, पुराना स्वभाव और अभी नहीं है बोलकर हम कह सकते हैं। कई विषय आज हमारे जीवन में है प्रिय बहनों, हमारे पुराना स्वभाव के साथ हम रह रहे हैं। अगर मैं पहले जैसे बोला था, एक नाइटी पहनकर जो बैठे हुए हैं और उसके ऊपर जो अगर साड़ी पहनकर मैरिज फंक्शन के लिए जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो कोई पागल बोल सकता है, पागली। कोई नहीं जाता है कि एक नाइटी पहनकर बैठा हुआ है अगर उसके बाद उसके ऊपर में एक नया साड़ी पहनकर जाए। हमारा बच्चे लोग भी जो स्कूल जाते हैं, एक हफ्ता वो पहनने के बाद माँ बोलता है कि बेटा ये कितना दिन हो गया, मैला हो गया, दूर करो, दूसरा अच्छा वाला कपड़ा पहनो। क्यों? ये मैला हो गया। जो मैला कपड़ा फिर पहनने के लिए माँ अपने बच्चों को जो मना करते हैं, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम मैला कपड़ा पहनते हुए हम इस दुनिया में जीवन बिताएं?
महिला कपड़ा पहनने का एक समय था। हम पापी होकर रहते समय, सातान का गुलामी होकर रहते समय और पाप से भरा हुआ जीवन बिताते समय, प्रभु को मुलाकात नहीं हुआ उस समय हम महिला कपड़ा पहनकर हम रहते थे। लेकिन जब हमारा प्रभु को जो मैंने मुलाकात किया, प्रभु को विश्वास किया, हम प्रभु का संधान हुआ, हमें उस महिला कपड़ा को बाहर फेंक कर हमें नया कपड़ा हमें पहनकर आगे चलना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय बहनों, आज इस विषय हमें चिंता करने का विषय है। मेरे जीवन में हो सकता है हमारे जीवन में गुस्सा आते हैं, कि गुस्सा पाप का कारण ना बने। हमारे जीवन में कुछ दोस्तों के साथ हम बहुत कुछ बात करना पड़ता है, लेकिन गाली हमारा बात से मुंह से ना सुने। कुछ विषय ऐसा ना हो हमारे जीवन में, पुराना स्वभाव हमारे जीवन में फिर दोबारा आ जाए। नया स्वभाव का नया कपड़ा पहनने का एक कारण है कि पुराना स्वभाव को हमने मार दिया गया। पुराना स्वभाव और आएगा नहीं बोलते, लेकिन वो कोशिश करता है कि कभी भी हमें अटैक कर सकते हैं। कारण जो लोग प्रभु का विश्वास किया है, हमारा आत्मा का परित्राण हुआ, लेकिन इसे शरीर का परित्राण नहीं हुआ नहीं। हमारा शरीर अभी भी पाव में शरीर है। ये पाव में ये शरीर का परित्राण हमारा हुआ नहीं, हमारा आत्मा का परित्राण हुआ। प्रभु यीशु मसीह आने से या हमारा मृत्यु द्वारा हम प्रभु के निकट जाएगा। एक 100% कन्फर्म है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उन लोगों का आत्मा मरने से या प्रभु यीशु मसीह के आगमन कोई भी कुछ भी देरी पहले हो, उस समय हमारा आत्मा कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएगा। जो लोग अभी तक प्रभु को विश्वास नहीं किया है और वो निश्चय नहीं है, यही समय मैं आप लोगों का कहने के लिए चाहूँगा, प्रभु का आगमन बहुत निकट हुआ है। इस पुराना स्वभाव, पुराना मैला हुआ कपड़ा को धोल कर फेंक के उसको मार डाल दे और प्रभु यीशु का निकट आए। प्रभु यीशु का एक निर्णय ले, ताकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक विश्वास नहीं किया है, कालवेरी क्रूस पर 2021 वर्ष पहले कालवेरी क्रूस पर रक्त बहाकर हमारे लिए हमारा दंड उन्होंने अपना कालवेरी क्रूस पर अनुभव किया, हमें छोड़ दिया। बेटा तू जाओ, बेटी तू जाओ, तुम कुछ करने का जरूरत नहीं। जो कुछ दंड पाना था तुम लोग पाना था, मैं पा लिया कालवेरी क्रूस पर 2021 वर्ष पहले। हमें विश्वास करना है। अगर कोई विश्वास अभी तक नहीं किया है, उद्धार का निश्चय नहीं है आप लोगों के जीवन में, कब मैंने मेरा प्रभु को उद्धार न करता बोलकर स्वीकार किया है, ये तारीख अगर आपको पता नहीं है, आज समय है। आज वो समय आपको प्रभु ने दिया है। ये अनुग्रह का समय है। प्रभु आपके लिए ये समय दिया गया है, आपको अवसर मिला है। हो सकता है कि कोविड के बाद, कोरोना का ये बहुत बड़ा ये आने के बाद आपको अगर जीवित में रखा है, तो हो सकता है कि आज का दिन यही स्थान पर ये पंदल के नीचे आने का कारण वही है कि प्रभु यीशु को आप जो तार न करता बोल के विश्वास कर सके। और जो लोग प्रभु को विश्वास किया, क्या फिर दोबारा ये पाप आ सकते हैं? मैंने कहा मरने से हमारा आत्मा का परित्राण हुआ, इसको कोई शक्ति नहीं है उसको हिलाने का। कोई शैतान हमारा आत्मा को ये नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता। हमारा आत्मा 100% प्रभु आने से हम प्रभु के निकट जाएगा। लेकिन हमारा शरीर पाप में शरीर है, ये हमेशा हमें पाप की ओर ले जाने के लिए चाहते हैं। इसलिए कहता है कि इस कपड़ा को, नया कपड़ा को पहनकर हमें आगे चलना चाहिए। अगर पुराना स्वभाव हमें आक्रमण करने के लिए आते समय, उसको अटैक करने के लिए एक आत्मा हमसे बात करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा, ये कैसे हमको पता चलेगा? एक विवेचना शक्ति हमको चाहिए कि वास्तविक युद्ध में ये जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, ये प्रभु का इच्छा के अनुसार है या नहीं। ये महिला कपड़ा में पुराना पहनने के लिए जा रहे हो या नया कपड़ा में पहनने के लिए जा रहे हो, कैसे हमें विवेचना शक्ति हमको मिलेगा? कैसे हमको जांचेगा? कैसे हमको जानेगा कि ये कौन सा कपड़ा है? हमें जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्रिय बहनों, हमारा बुद्धि के हिसाब से होगा नहीं, हमारे विवेक के हिसाब से होगा नहीं, हमारे जानकारी के हिसाब से होगा नहीं, हमारा मसीह परिवार में जन्म हुआ बोलकर इससे होगा नहीं। हमारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, उनका अंदर में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को हमें स्थान देने से, समय देने से वो हमसे बात करेगा। मैं पूछना चाहूँगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग अविश्वासी लोग हैं जो प्रभु को विश्वास नहीं किया। वो लोग
आया बैठा हुआ है, गीत गाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रभु को विश्वास नहीं किया, तो क्या उन लोगों को गलत करने से उनका अंदर जो सही है गलत है वो जांचने का शक्ति उनको नहीं मिलेगा, लेकिन एक विश्वासी को मिलेगा। विश्वासी भी गलत कर सकते हैं, लेकिन उनका अंदर एक खोज आएगा, वो मैंने गलती किया। ये किसका मन में आएगा? एक सच्चे विश्वासी का मन में आएगा। एक सच्चे विश्वासी के मन में ये आएगा, वो मैंने गलती किया, नहीं मैं करना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसा बात किया वो भाई से, वो बहन से ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, वो जब आया मेरे घर पे मैं उनको प्रेम करना चाहिए था, बल्कि मैं प्रेम नहीं किया, गलत कर दिया। मैं इस तरह यही स्थान पर मैं जाना नहीं चाहिए था, मैं चले गया, वो मैंने गलत कर दिया। ये कौन देगा? आत्मा। हमारा अंदर का जो आत्मा हमको बात करते हैं, हमसे गलत क्या है सही क्या है वो हमको बताते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, 12 पद को हम आएंगे। हमारा विषय है 12 पद, 12, 13, 14 पद, 12 पद को हम आएंगे। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସାଧୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର। हमें पहनने का 8 वस्त्र यहाँ लिखा हुआ है। हम पहनने से कितना वस्त्र होगा? एक इनरवेयर होगा, पैंट होगा, बेनिन होगा, शर्ट होगा, उसके बाद चाहिए तो और एक ठंड के टाइम में एक स्वेटर भी पहनेगा। कई कपड़ा हम लोग पहनते हैं इस दुनिया में रहने के लिए। कपड़ा के हिसाब से हम देखो तो यहाँ पे लिखा, परमेश्वर का दास कहता है एक विश्वासी 8 तरह का कपड़ा पहनना चाहिए। 8 तरह का कपड़ा, वो क्या है? वो कौन पहनना चाहिए? उसमें ये लिखा है परमेश्वर के चुने हुओं का नाई। परमेश्वर से चुने हैं हम लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, परमेश्वर ने हमें चुने हैं, परमेश्वर ने हमें अपॉइंटमेंट किया है, परमेश्वर ने हमें अलग किया है दुनिया से। हम अलग किए हुआ लोग हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है। और क्या लिखा है? और हम पवित्र है। हम पवित्र कैसे बना? प्रभु यीशु का कालवरी क्रूस द्वारा हमें पवित्र बनाया। हम अपवित्र था, हम अशुद्ध लोग थे, विशुद्ध लोग नहीं थे। कोई हमें विशुद्ध लोग बोल नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस पर बहाए हुए रक्त द्वारा परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया। हमें परमेश्वर ने चुने हुए लोग हैं हम। दूसरा, परमेश्वर के सन्निधान पर हम एक पवित्र लोग हैं। आज हमें उस पदवी परमेश्वर ने हमें दिया है। और कौन क्या लिखा है? और हम प्रिय है, हम प्रिय लोग हैं। ये प्रिय लोग, पवित्र लोग, हम चुने हुए लोग हैं। स्थान पर बैठे हुए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, 3 प्रकार के इस विषय लिखा हुआ है। हम एक चुने हुए लोग हैं, और एक पवित्र लोग हैं, और अब प्रिय लोग हैं। अगर प्रिय लोग बोलने से किसको हम बोलते हैं? प्रिय लोग हमारा बच्चों को प्रिय बोलते हैं, है कि नहीं? अगर हम हमारा प्रिय बच्चा जो है अगर पुराना स्वभाव के साथ चले तो माँ बाप को कितना दुख होगा, उसी प्रकार परमेश्वर के लिए अब प्रिय है। अगर हम गलत करें परमेश्वर को दुख होगा। अगर हम पुराना स्वभाव के साथ जीना चाहें तो परमेश्वर को बहुत दुख होगा। ये विषय में चिंता करना बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। और उसके बाद हम देखते हैं उसका और एक बार 12 पद थोड़ा पढ़िए। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା, ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଦୀର୍ଘସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है करुणा। हमारे जीवन में करुणा का कपड़ा पहनना चाहिए। क्या है करुणा? मैं बोला कि एक फैमिली का अंग है। ये थोड़ा डिफरेंस है। करुणा, दया, नम्रता, ये सब जब हमको लगता है कि देखने में एक जैसे, एक हाथ में जो 4 उंगली है 4 जैसे है, एक अलग है। ये जो है शक्ति को दिखाते हैं। ये जो है लंबा आदमी है लेकिन बलहीन है, दुर्बल है। ये जो है बिल्कुल ये है, बने एक का एक अलग अलग स्थान है, पदवी है उंगली का। उसी प्रकार परमेश्वर ये यहाँ पर कहता है कि हमें
करुणा का वस्त्र पहनना है। आज हमें ये देखना चाहिए कि हमें करुणा का वस्त्र पहने कि नहीं। हमें जो उतारना था उतार दिया, पुराना कपड़ा उतारने के बाद अगर नया कपड़ा नहीं पहनने से क्या होगा? 10 आदमी के सामने या 1 आदमी के सामने खड़े हो सकते हैं क्या? हमें नया कपड़ा तो पहनना पड़ेगा। अगर उतार दिया पुराना कपड़ा, हमें नया कपड़ा पहनना है। नया कपड़ा के लिए लिखा है कि सबसे पहले जो है करुणा का वस्त्र हमें पहनना चाहिए। ये नया करुणा के बारे में मार्क के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 41 प्रभु यीशु ने तरस खाया। प्रभु यीशु ने क्या किया? तरस खाया। लोगों को देखकर हमें तरस खाने का, एक करुणा दिखाने का एक मन हमें चाहिए। हमें एक कपड़ा पहनना है। हम कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे का तो सब कुछ है, इसलिए मैं दूसरों का देखकर, हालत तो देखकर हमें करुणा दिखाने का क्या ज़रूरत है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें करुणा का कपड़ा हमें पहनना बहुत आवश्यक है। और भी है, अगर क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बार जो छत खोलकर ऊपर से जो एक रोगी को लेके आया था, याद है ना? उस समय प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, तुम पहले अपॉइंटमेंट लेना था, डॉक्टर है, तुम पहले अपॉइंटमेंट लेके आना था, क्यों अभी आया? कोई पूछा नहीं। प्रिय बहनों, करुणा ऐसा एक विषय है, ऐसा एक कपड़ा है, जो भी आवश्यकता का समय पर हम उनके पास उस करुणा का कपड़ा पहनकर उनके पास जाना चाहिए। प्रभु यीशु चाहता है। हम कभी सोचते हैं कि करुणा, किसी के ऊपर हमें करुणा दिखाने का क्या ज़रूरत है? हम एक परिवार का अंग है, एक शरीर का अंग है। हम आप मिलकर हम रहते समय इस करुणा हमें दूसरों को हमें दिखाना चाहिए। वो कपड़ा, वो वस्त्र हमें पहनना चाहिए। आगे क्या लिखा है उसके बाद? दूसरा विषय, परस्पर प्रति सहनशील हो ଆଉ ଯଦି କାହାରି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ नहीं उसका नहीं 12 पद में करुणा के बाद दया। दया क्या है? करुणा, तरस खाना। दया क्या है? हम लोग ये पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसका क्या क्यों बताते हैं? करुणा और दया में अंतर है क्या? अंदर है। अभी कोई पति और पत्नी दोनों जा रहे हैं रास्ता में, अगर एक बच्चा को देखा एक बीमार अवस्था में पड़ा है, वो स्त्री बोलता है कि देखो बेचारे क्या पड़ा हुआ है, तरस खाया। तरस खाने के बाद वो स्वामी बोलता है कि यार हम ऐसा करते हैं कि इनको हम घर में ले जाते हैं, हम हमारे घर पे हम पालन करेगा। छे ऐसा नहीं। दया है क्या? करुणा या तरस खाकर अगर एक्शन में नहीं लाएगा या दया नहीं दिखाएगा तो दया नहीं है। हम कभी कभी जो यूट्यूब में जो न्यूज़ वगैरह जो सुनते हैं तो ऐसा हो गया, बाप बेटे को मार दिया, बेटा माँ को मार दिया, बच्चों को मार दिया। बोले हमें तरस खा रहा है। तरस खाने से उतना में नहीं रुकना, तरस खाने के बाद हमारे दायित्व है उसके ऊपर दया दिखाना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में रहते समय जितने लोगों के ऊपर उन्होंने तरस खाया, साथ साथ उन्होंने दया दिखाया, मैंने एक्शन किया। जो लासर का जो जीवन देने के लिए हो या अन्य विषय में हो, दया दिखाया बोल के हम देख सकते हैं। एक विषय मेफीबोशेत हम जानते हैं, दूसरा सामुएल 9 अध्याय उसका 3 और 7 पद निकालने का जरूरत नहीं है। दूसरा सामुएल 9 अध्याय और 3 और 7 में दावीद का एक शत्रु था, उनका बेटा मेफीबोशेत, उनके ऊपर दया दिखाया, उनको बुला के लाया, घर पे बुला के लाया और उनको भोजन दिया। कहाँ पे? उनका डाइनिंग टेबल में बिठाकर मेफीबोशेत को खाना दिलाया। वो है दया। आज हमारे बच्चों के ऊपर हम दया दिखाते हैं, हमारा स्त्री या पुरुष के ऊपर, स्वामी के ऊपर हम दया दिखाते हैं, लेकिन अन्य लोग, मेफीबोशेत कहाँ पर है? दावीद का बड़ा शत्रु था, शत्रु का वो उनका परिवार से जो जन्म हुआ मेफीबोशेत,
दावीद बोलता कि उनका परिवार में और कोई है मैं सहायता कर सकूं, मैं उनको पर दया दिखाऊंगा। प्रिया बहनों, ये हमारे लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है हमारे लिए। आज खाली हम विश्वासी है, अगर आज प्रभु आने से हम स्वर्ग चले जाएगा बोलकर ऐसा बोलकर रहने से नहीं, कर्मों में, एक्शन में हमें उस विश्वासी का स्वभाव दुनिया को हम दिखाना चाहिए। दुनिया, हम विश्वासी है, ये देखो यही है मेरा कर्म। दुनिया को देखकर तरस खाना उतना नहीं, हमें देवी दिखाना है प्रिय भाई और बहनों। उसके बाद और क्या लिखा है? नम्रता। नम्रता क्या है? कभी ये नहीं सोचना कि वो मेरे से भी छोटा है, ये नम्रता। वो मेरे से भी छोटा है बोलकर नहीं सोचना, हमेशा जो यही हम सोचना है कि वो हमसे भी बड़ा है। हो सकता है कि हम बड़ा हो तो भी हम ये हमारा मन में ये रहना चाहिए कि वो हमसे भी बड़ा है। कभी बहुत मुश्किल होता है, हम सोचता है कि हम बड़ा है, हम बड़ा, हमको अच्छा स्थान चाहिए, पदवी चाहिए, हमको आज अच्छा जगह चाहिए, हमको लोग जो हमको ऊपर उठाना चाहिए, लोग हमारे नाम बोलना चाहिए, इत्यादि अनेक विषय हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उसमें नम्रता नहीं। हमको मालूम है नम्रता जो है एक बनाना, केला का जो है वो फल होते समय ऐसा रहता है, लेकिन फल पूरा का पूरा पकने के बाद नम्रता हो जाते हैं। नम्र जहाँ पे फल है वो अपने आप जो है नम्र हो जाएगा। अभी कभी कभी ऐसा लोग हम खड़े रहते हैं हीरो जैसे, लेकिन प्रभु के पास अगर नम्रता आते समय हम हीरो का बदले हम कौन बन जाते हैं? जीरो। ऐसा बनना चाहिए। हीरो का बदले हमें क्या बनना चाहिए? जीरो बनना चाहिए, तभी हमारे जीवन में नम्रता है प्रिय भाई और बहनों। और क्या है उसके बाद? नम्रता के बाद नम्रता के बाद मीकनेस या ह्यूमिलिटी बोल के लिखा हुआ है। उसमें ये है करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता बोल के लिखा हुआ है। ये हम पे ह्यूमिलिटी, वो ये लिखा है कि मोसेस एक सौम्य व्यक्ति था और यीशु एक सौम्य व्यक्ति था। जो हमारे पास शक्ति है, लेकिन शक्ति को हमें नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना। आग है, लेकिन आग को हमें नियंत्रण में रखना। अगर इलेक्ट्रिसिटी है, उसको नियंत्रण में रखना। हमको शक्ति प्रभु ने दिया है, लेकिन शक्ति हमेशा सबका सामने प्रकट करने का नहीं है। मुझे शक्ति है, लेकिन प्रभु का चरणों पर मैं उस कपड़ा पहनकर मैं आगे मेरा नियंत्रण में हम रखेंगे। यही है विषय। और उसके बाद दीर्घ सहिष्णुता। ये क्या है? प्रभु यीशु का जीवन देखो, दीर्घ सहिष्णुता, एक दीर्घ सहिष्णुता उनके जीवन में था। कैसे? प्रभु यीशु मसीह कालवर क्रूस पर रहते समय दोनों चोरों ने उनको टट्टा किया, दोनों चोरों ने उनका विरुद्ध में बातें किया। जितने यहूदी लोग थे सभी उनका अगेंस्ट में बातें करने किया। जो लोग जो 5 रोटी से जो प्रभु ने जो आश्चर्यकर्म किया था, वो 5 रोटी से हो सकता है कि वो जो वहाँ आए हुए लोग वो रोटी खाया हुआ है। जो रोटी प्रभु ने दिया, 5 रोटी से हजारों लोगों को खिलाया, उन लोग भी एक क्रूस पर चारों तरफ खड़े होकर क्या बोलते हैं? इनको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। दीर्घ सहिष्णुता किसके पास है? दीर्घ सहिष्णुता प्रभु के पास। प्रभु के पास दीर्घ सहिष्णुता। हो सकता है बहनों कल हमारे सामने ये अवस्था आ सकते हैं, हमारे विरुद्ध में, हमारे नीचे लोग जो हमारे विरुद्ध में खड़े होकर कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। इनको ऐसा करो, ऐसा करो, इनको छोड़ दो, इनको अलग कर दो। लेकिन उस समय जैसे प्रभु ने मौन रहा, निशब्द रहा, एक बात भी उनका मुंह से नहीं निकला। क्यों? दीर्घ सहिष्णुता। ये हमें चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक पद बोलने से, अगर 2 पद बोलने से हम अच्छा है, हम एक पद हमको बोलने से, हम 2 पद वापस बोलने से हम जीत गया। नहीं, वो जीत नहीं है। बाइबल का भाषा में, परमेश्वर का भाषा में वो जीत नहीं है। हम हार गए उधर। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक विश्वासी जो एक कपड़ा पहने, दीर्घ सहिष्णुता का कपड़ा पहने, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है, अगर हमें एक गाली दे, अगर दूसरा 2 गाली अगर उनको दे, तो हमारा वो कपड़ा जो दीर्घ सहिष्णुता का कपड़ा हम पहना नहीं है।
पहनना चाहिए। आज से प्रिय बहनों, इस उमरी गांव में हम रहते सब, या कई गांवों में हम रहते समय अनेक लोग इस तरह का विषय लेकर हमारे पास आएगा। हम ये सोचना है, समझना है कि हम एक विश्वासी हैं, हम एक प्रभु का संतान है, और दीर्घ सहिष्णुता का एक कपड़ा मैंने पहना हुआ है। महिला कपड़ा पहने हुए था उस समय, मैं एक नहीं 2 बार 3 बार मैं गाली देता था। वो दुनिया चले गया, वो समय चले गया। अभी मैं नया कपड़ा पहना हुआ है। दुनिया, वो जो पुराना कपड़ा मैंने उधार दिया, उसको मार दिया गया, और कभी मैं मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। लेकिन मौका कभी कभी आते हैं, लेकिन उस समय एक आत्मा हमें विवेचन शक्ति देगा, बेटा बेटी ये नहीं करना, ये काम तुम्हें नहीं करना होगा। ये जो संदेह, ये विषय जो है प्रभु हमसे बात करते हैं पवित्र आत्मा द्वारा। उस समय हमारा पवित्र आत्मा का विधि में हमें रहना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? 13 पद है। चटवा, एक दूसरे की साहेलो, इसका अर्थ क्या है? ये दूसरे एक कपड़ा है, एक दूसरे को साहेलो, मतलब अगर कोई गलत कर दिया, कत्ते पर थोड़ा हाथ लगा कर, बहन छोड़ दो, जो हो गया बोल सकता है नहीं। अगर 2 पद नहीं बोलने से हमको नींद नहीं आता, नहीं, लेकिन ये बोल सकता है फॉर बियरिंग, मैंने एक सहने का एक स्वभाव, सहने का एक कपड़ा हमें पहनना चाहिए। अगर हमारे विरुद्ध में जो कुछ भी बोले, हम उसको, हो सकता है कि हम सही है, वो बहन गलत है होने से भी प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें यही कपड़ा पहनना चाहिए, फॉर बियरिंग, या सहने का एक कपड़ा तुम्हें पहनना होगा। वो ये है कि अगर हमारे विरुद्ध में अगर कोई कहे कि प्रतिवाद करने के लिए नहीं, वाद विवाद करने के लिए नहीं, दोबारा शब्द कहकर उनको जो हमें उनके सामने हम जगती के रीति में जीतने के लिए नहीं, हमें उस समय चुपचाप रहे। बेटा ठीक है, तुम जो बोला सही है, समझ, थोड़ा उनको बता दो कि गलत होने से भी तुम बोलना सही है, चलो छोड़ दो। यही है एक फॉर बियरिंग या सहने का एक शक्ति। उसके बाद 7वां, एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। ये हमारा प्रभु यीशु ने लिखा है, उधर भी लिखा है ना, प्रभु यीशु जैसे क्षमा किया वैसे तुम लोग भी आपस में क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह कैसे क्षमा किया? हम सब बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में नहीं ला पा रहा है। हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु ने शत्रुओं को प्रेम किया, जो लोगों के विरुद्ध में खड़ा था उनका भी प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन वैसे ही हम लोग क्षमा करना है बोल के लिखा हुआ है बाइबल में, लेकिन ये कितना हमारे जीवन में है क्या? ये कपड़ा नहीं, बहुत कम है। बाकी सभी में हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमारा जीवन में कमी हो, फिर भी उस कपड़ा का थोड़ा थोड़ा हम लोग पहनते होंगे, लेकिन ये कपड़ा क्षमा करने का, अगर हमारा आत्मा अगर अंदर है, अगर आत्मा को भोजन देते रहें, अगर आत्मा को हम शक्ति प्रदान करें, तो जरूर जो है ये शारीरिक है, ये शक्ति से भी बढ़कर आत्मा को अगर शक्ति मिले तो जरूर शारीरिक ये जो आवश्यकता को हम मरा सकते हैं, हम उसको डुबा सकते हैं, उनको पराजय हम कर सकते हैं, लेकिन हमको आत्मा को शक्ति नहीं, हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहा है। कारण ये है, हम भोजन दे रहे हैं क्या? आत्मा को, शरीर को भोजन दे रहा है। हम 12 घंटा 8 घंटा 12 घंटा हम काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं। किस लिए हम काम करते हैं? हमारे शरीर के लिए। अगर थोड़ा भी सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, हम डॉक्टर के पास ले जाते, किसके लिए? आत्मा के लिए नहीं, किसके लिए? शरीर के लिए। इसका वैलिडिटी है, आपको मालूम है, कोई भी सामान हम दुकान से खरीदने से उसका एक वैलिडिटी डेट रहता है। इस वैलिडिटी, हमारा वैलिडिटी क्या है? हमारे शरीर का है 70 या 80 है ना।
ये 70-80 के बाद उस 80 साल तक वो पता नहीं, हम बोलते हैं कि 70-80 कल हम रहेगा नहीं रहेगा ऊपर वाला जाने, है कि नहीं। तो उस शरीर के लिए हम कितना कुछ तकलीफ करता है, तो बेचारे एक आत्मा अंदर है, इस आत्मा के लिए कुछ भोजन दे रहा है? नहीं दे रहा है। बहुत बहुत दुख का एक विषय है। आत्मा तड़प रहा है। जो हम सुबह जो है बहुत डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, परोठा खाते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा के लिए कुछ परोठा दिया, आत्मा के लिए कुछ इडली दिया, उनको भूख नहीं लग रहा है। आप लोग सोचते हैं कि आत्मा को कोई भूख नहीं लगता बोल के, वो तड़प रहा है भोजन के लिए, वो तड़प रहा है। कौन सा भोजन? आत्मीय भोजन। प्रभु का वचन अध्ययन करने में, बाइबल स्टडी करने में, कोटेज मीटिंग जाने के लिए, आराधना में समय पर जाने के लिए, इत्यादि अनेक विषय। और उतना नहीं, भाई बहनों सहित सहभागिता, 2 बहन लोग मिलकर, 10 बहन लोग मिलकर एक परिवार में, एक घर में बैठकर अगर थोड़ा गीत गाए, प्रार्थना करे, आंसू बहाए, वो हमारा आत्मा के लिए भोजन है। वो भोजन हम देता है क्या? क्योंकि हमको समय नहीं। मैं पूछना चाहूँगा, इडली सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए कोई टाइम नहीं मिला नहीं बोलकर कोई कह सकता है क्या? इतना साल हो गया हमारा, एक समय एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि मैं इडली खाने के लिए या सुबह ब्रेकफास्ट खाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला बोल के? नहीं। लंच खाने के लिए टाइम नहीं बोल कर बोलता है क्या? हमारे पास समय है। कौन सा? ये एक्सपायरी डेट, जिसका एक्सपायरी डेट है, जिसका वैलिडिटी डेट है। ये जो शरीर के लिए हमारे पास समय है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। ये आत्मा स्वर्ग में जाएगा, ये आत्मा के लिए हमारे पास समय नहीं है। बहुत दुख की विषय है प्रिय बहनों। एक चैलेंज है, एक चुनौती है। हम कल हो सकता है कि कई मंडली में हम जाने वाले हैं, कई जो मंडली में रहेंगे, लेकिन जहाँ भी हो वहाँ पे प्रभु का ये जो परमेश्वर हमारे जो पवित्र आत्मा को भोजन देने के लिए हमें इंतजार होकर हमें रहना चाहिए। इसलिए यह लिखा है, क्या लिखा इधर? उसका 13 पद और एक बार पढ़िए। हाँ। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। किसका अपराध? दूसरे ने अगर कोई अपराध किया है तो वो अपराध को क्षमा करना, ये हो सकता है। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है। हमें उस कपड़ा को हमें पहनना बहुत आवश्यक है प्रिय भाई और बहनों। और आगे और लास्ट कपड़ा 14 पद। आठवां कपड़ा, 8 कपड़ा पहनने के लिए प्रभु का दास यहाँ का लिखा हुआ है विश्वासियों के लिए। हम जो भी कलीसिया में रहते हो, कोई भी स्थान पर रहते हो, एक विश्वासी होने के नाते ये 8 वस्त्र हमें पहनना चाहिए। और उसमें लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है? ये सबके ऊपर में हमें क्या, कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? प्रेम का कपड़ा पहनना चाहिए। ये क्यों प्रेम का कपड़ा पहनना चाहिए? उनका प्रभु का कुछ आज्ञा है ये प्रेम के बारे में। यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूँ। कौन सा आज्ञा? ये एक नई आज्ञा, एक नया आज्ञा मैं दे रहा हूँ, नया एक कल्पना मैं दे रहा हूँ। वो कल्पना ये है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसे? उसका मानदंड क्या है? मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगर कोई किसी का कमी को देखकर प्रेम को कभी भी कम नहीं करना। अगर कोई गलती किया है, वो गलत देखकर उस बहन से
कभी भी प्रेम से हमें कमी नहीं करना। परमेश्वर ने पापियों को प्रेम किया, पाप को दूर घृणा किया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया इस दुनिया में रहते समय? कोई धार्मिक लोग था? नहीं था। हम लोग सब जो पापी थे, लेकिन हमारा पाप हम लोगों को प्रभु ने प्रेम किया। तो वैसे ही हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो लोग है, जो जितना भी जो हमारा विरुद्ध में रहे, उनको हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। प्रिय प्रिय बहनों, ये बहुत आवश्यक है। और उसका 15 अध्याय पर हम आते समय उसका 15 का 12 पद, 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12 पद। हाँ, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रिया बहनों, ये स्थान पर उपस्थित मैं भी उस नाव में है, उस बोट में है, आप लोग जो बोट में बैठा है। जो पराजय है उसको हमें मानना पड़ेगा। मेरा प्रेम में बहुत कमी है। प्रभु यीशु ने जो कहा उस आज्ञा के अनुसार कहा, बार बार वो कह रहा है, एक मेरा आज्ञा है। मैं पूछना चाहूँगा, अगर कोई बहन का गलती को देखकर हमारा प्रेम कमी हो सकता है? ये उल्टा मैं पूछना चाहूँगा, हम पाप करने से परमेश्वर का प्रेम हमसे कम होता है? कभी नहीं। हम अगर पाप किया, हम शराब पीकर रह रहे हैं दुनिया में, क्या हमको वायु नहीं मिलता? हमको पानी नहीं मिलता? हमको ये जगह पर ये रहने के लिए हम वासस्थान हमको मिला नहीं? सब कुछ मिला है। परमेश्वर का प्रेम को बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन हमारा प्रेम परमेश्वर की ओर है, वो कमी हुआ। हम कमी करने से भी, हम प्रभु को प्रेम नहीं करने से भी प्रभु का प्रेम हमारे साथ है। वो प्रभु कितना महान दयालु परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम लोग भी आपस में प्रेम करो बोल के लिखा हुआ है। इसका प्रेम का फल क्या होगा? पहले पीटर, टाइम हो गया क्या? पहला पीटर 4 अध्याय उसका 8वां पद। हाँ, और सब में श्रेष्ठ बात यह है, श्रेष्ठ बात एकदम श्रेष्ठ एक बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ये सही है कि नहीं? कोई भी स्वामी या कोई भी ये जो बैठे हुए स्त्री अपने स्वामी का गलती दूसरों को बोलते हैं क्या? है? कारण क्या है? प्रेम का कारण। अगर प्रेम नहीं है तो फिर दुनिया में सबको जाकर बोलेगा। अगर प्रेम रहे अपने स्वामी के साथ, एक स्त्री के अगर प्रेम में रहे, तो कभी भी दूसरा किसी के पास भी जाकर ये नहीं गया कि मेरा स्वामी ऐसा है। मेरा बच्चा लोग अगर गलत करें, हमको मालूम है मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, या दूसरों को बोलकर रहेगा हम कि मेरा बच्चा ऐसा गया, वो गया, ये गया बोल के, लेकिन दूसरों के बारे में बोलेगा, दूसरे बच्चों के बारे में बोलेगा, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में कारण क्या है? प्रेम की वजह से। प्रिय बहनों में ये मैं कहने के लिए चाहूँगा, अगर आपस में अगर प्रेम रहे तो बहुत पाप हम ऊपर बताएगा नहीं, वो पाप की ओर हम उंगली नहीं उठाएगा। हमारे जीवन में पाप प्रेम नहीं है, प्रेम का कमी है। प्रभु का वचन या आगे बहुत कुछ है, मैं यहाँ पे 1-2 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। उसका मत्ती सुसमाचार की ओर आएंगे, मैं समाप्त करूँगा। मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 44 पद।
जो शत्रुओं को क्या करना चाहिए? हैं? प्रार्थना करो। क्या कर सकते हैं क्या? सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। हमारा शत्रु है, शत्रु से हम बात करना नहीं चाहता, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कहीं लिखा हुआ उनको अनुग्रह करो। ये क्यों लिखा है? इसमें हमको फायदा क्या मिलेगा? शत्रुओं को प्रेम करने से, शत्रुओं को अनुग्रह करने से हमको क्या मिलेगा? हैं? उसका 46 थोड़ा पढ़िए हमको क्या। हाँ, 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 हुआ। 46, 47, 48 जो है आप लोग नोट करके रख दीजिए, घर में जाकर पढ़िए कि हम फाइलों से प्रेम करने से क्या फ़ायदा है, पूछ रहा है। हम लोग फाइलों से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि उनसे फ़ायदा क्या है? विजाती लोग भी करते हैं। हम हॉस्पिटल में जाके एक हफ्ता अगर एडमिट होकर रहे तो हमारे पड़ोसी के लोगों के साथ हमारा बहुत प्रेम हो जाता है। हम व्हाट्सएप नंबर वगैरह ले जाते हैं बात करने के लिए घर में जाके। जेल में, चलो जेल में कैदी लोग हैं, वहाँ हम 1 महीना रहे तो वहाँ के आपस में हम लोग सब जो आपस में इतना दोस्ती हो जाते हैं, प्रेम हो जाते हैं, वहाँ भी प्रेम है। और बीजेपी कांग्रेस उन लोगों का बीच में भी प्रेम रहता है। आज बीजेपी में, कल सुबह सुनेगा वो कांग्रेस में चले गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा विजाती लोगों के बीच में भी प्रेम रहता है, लेकिन वो भाषा नहीं है। ये बोलता है कि तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हें प्रेम करके दिखाना होगा। ये प्रैक्टिकली लाना है, हमारा प्रायोगिक जीवन में इसको लाना है। और ये पूछता है कि इसका क्या लाभ है, क्या उसको फल मिलेगा? अगर मैं शत्रु को मैं प्रेम करूं, हमारा प्रभु का सामने कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो जहाँ भी जो प्रॉफिट नहीं मिलता। अगर हमें कुछ कहें हमको प्रॉफिट मिलता है। प्रभु ऐसा बिजनेस नहीं करता है कि खाली शत्रुओं को प्रेम करो छोड़ दो, नहीं। शत्रुओं को प्रेम करने से हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। क्या प्रतिफल मिलेगा वो पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। वही मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 11 और 12 पद। कौन है धन्य? 1 लाख रुपया लॉटरी मिलने से धन्य है? बड़ा करोड़पति हो गया धन्य है? कौन धन्य है? जो तुम्हें ताड़ना देता है, उपद्रव करता, उनको अगर तुम प्रेम करोगे तुम धन्य है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा मकान बना दिया, मैं 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लिया, मैं धन्य हूँ। आज लोग कहते हैं, लेकिन एक विश्वासी बाइबल का भाषा में मैं कहने के लिए चाहूँगा, वो सब धन्य बोल कर नहीं है। धन्य बोल कर लिखा है कि अगर तुम्हें जो उपद्रव किया, तुम्हें ताड़ना दिया, उस व्यक्ति को अगर तुम प्रेम करोगे तुम धन्य है। खाली भाषा में नहीं, और भी कुछ है। और आगे क्या लिखा है देखो, क्या देने के लिए चाह रहा है वो। बड़ा फल, क्या पुरस्कार बोल के लिखा है? क्या बड़ा पुरस्कार है? बड़ा खाली पुरस्कार है? हाँ, हिंदी में लिखा है कि बड़ा फल मिलेगा। कहाँ पे? स्वर्ग में। एक बार एक पति और पत्नी दोनों रहता था एक परिवार में। ये बोलकर मैं समाप्त करूँगा। पति जो एक शराबी था, पी कर आता था, लेकिन वो स्त्री एक विश्वासी था। पति जो है वो स्वामी, वो पी कर आकर ये अपना पत्नी को मारता था। कभी कभी वो गिर जाता था पत्नी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। बोलकर जो स्वामी को बोलते, भाई तू कुछ हो गया, मैं तेल लगाता हूँ, तुमको जो है जो कुछ करना करूँगा। वो बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसा पत्नी है? ऐसा पत्नी मैं कभी देखा नहीं। लोग आते हैं ऐसा जो है, मैं शराब पीकर जो स्वामी लोग आने से मारने से उल्टा मारते हैं और उसको गाली देता है और खाना भी बंद कर देता है। ऐसा स्त्री लोग है। लेकिन ये स्त्री
मैं जितने बार आके उनको मारता हूँ, हल्लेलुया पता नहीं कुछ शब्द बोलता है, उसके बाद जो है बोलता है कि नहीं कुछ हुआ है क्या, आपको गिरा है क्या, कहीं रास्ते में गिरा है क्या, क्या कुछ मेडिसिन लगाना है क्या, चाय पीना है क्या, पानी दे दो क्या नहाने के लिए, इत्यादि बोलता है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, एक बार इनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा स्त्री है, ये कौन सा स्त्री, ऐसा स्त्री मुझे मिला है। वो प्रतीक्षा करता कि ये उल्टा मारेगा बोल के, क्योंकि पी कर आया है तो 4 पैर में चलता है, तो वो बोलता कि एक धक्का देने से गिर जाएगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। एक बार बुलाया, पूछा, आओ इधर, मेरा पत्नी सगदर बनी, इधर आओ बैठो, तो क्यों ये ऐसा काम करते हैं? मैं इतना मानने के बाद एक विषय तुम्हारा मुंह से एक गाली भी सुना नहीं, बल्कि छोड़ो एक भी नहीं, खाली तुम्हें मुझे जो क्या चाहिए बोलकर मुझे दे रहा है। आओ बैठो, तुम्हारा अकाउंट है कि नहीं? हाँ मेरा अकाउंट है। तुम्हारा? हाँ मेरा भी है। तुम्हारा अकाउंट है? मुझे पता नहीं। हाँ मैं बताता हूँ, तुम्हारा अकाउंट है कि नहीं? तुम 1 महीना काम करने से तुम्हारा सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आता है? हाँ करेक्ट, मैं 1 महीना काम करने से मेरा अकाउंट में पैसा आता है। ऐसे मेरा भी एक अकाउंट है। मैं घर में बैठकर, तुम काम करते हैं ना 8 घंटा, तभी तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है। मैं काम नहीं करता, मेरे अकाउंट में पैसा आता है। कैसे आता है? तुम्हारा एक थप्पड़ मुझे देने से मेरा 1000 रुपया स्वर्ग में एक अकाउंट है, अकाउंट में आ जाता है। मैं खुश हूँ, बिना काम करके घर में बैठकर तुम एक थप्पड़ मारने से मेरे अकाउंट में भजन में लिखा है। आओ बोला, उनको बुलाया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 12 पद, और एक बार पढ़िए। प्रिय बहनों, अगर हमारे परिवार में भी, परिवार का विषय अभी बोलने का ये नहीं है, लेकिन वो विषय नहीं है मेरा, लेकिन परिवार में भी अगर स्वामी स्त्री अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपस में यही वजन के आधार पर, वो एक क्रूस है समझो। मुझे जो मिला है मेरा पति एक क्रूस है। क्रूस जानते हो ना? है प्रभु यीशु ने क्या कहा था? अगर कोई मेरा शिष्य बनना चाहे तो मेरा क्रूस उठाकर वो लेकर, उनको छोड़ना नहीं, डिवोर्स नहीं करना। तू मेरा क्रूस है। कौन? अभी मैं पति बोलता हूँ क्योंकि पति कोई नहीं है, इसलिए तू मेरा क्रूस है। मैं एक क्रूस को लेकर मैं चलूँगा। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 12 पद, वो मेरे लिए काफ़ी है। मैं जितना दिन तक एक क्रूस लेकर मैं रहूँगा, उतना दिन तक मेरा अकाउंट में पैसा गिरते रहेगा। इसलिए कोई समस्या नहीं हमारे जीवन में, कोई पारिवारिक जीवन हो या कलीसिया का जीवन हो, हमारे शत्रु को हमें प्रेम करें, हमको प्रतिफल मिलेगा। वो इसमें हिंदी में भी लिखा है, मलयालम में लिखा है, महाप्रतिफल, बहुत बड़ा प्रतिफल, ऐसा साधारण प्रतिफल नहीं। मुझे बहुत बड़ा पैसा जो है हमारे अकाउंट में मिलेगा, वो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, कहाँ पर है? स्वर्ग। हम स्वर्ग जाएगा, वहाँ पे प्रभु अपना अकाउंट ओपन करके देखेगा तुम्हारे अकाउंट में क्या पड़ा है। बाइबल में लिखा हुआ कि अगर वो जो बहन बोला कि वो स्वामी बोला, तुम ये सब करने के बाद तुम रूम में जाकर रो रहा था, प्रार्थना करता था, क्या करता था? बहुत कुछ बोलता था, कुछ थोड़ा पर शब्द भी नहीं था। हाँ, और एक वचन दिखाया, मेरा आंखों से जो आंसू गिरा है ना, तुम्हारे लिए ये आंसू एक कटोरी में प्रभु रखा है। हो प्रिय बहनों, ऐसा एक कपड़ा ऊपर में, एकदम ऊपर में वो कपड़ा चाहिए। वो कपड़ा पहनकर हमें चले। यही है एक विश्वासी। कुलस्ये पत्रिका 3 अध्याय 12 से लेकर 14 तक हम पढ़ते समय जो पहले जो लिखा था, जो हमने पुराना मैलिना कपड़ा, जो पुराना कपड़ा, पुराना स्वभाव, पुराना वस्त्र सब हमें मार देना है, पूरा निकाल कर फेंकना है और दोबारा उसको नहीं लाना प्रिय बहनों। और हमें नया कपड़ा, 8 किस्म का कपड़ा आखिर में पड़ा है, प्रेम का कपड़ा, वो पहनते हुए एक निर्णय ले स्थान पर एक कपड़ा पहनकर कोशिश करो प्रिय बहनों। 100% मैं ये नहीं करता हूँ कि आप लोग कर पाएगा, ना मैं नहीं कर पाऊँगा ना आप कर पाएगा, लेकिन ये है कि हमें थोड़ा कोशिश करो कि मेरा आत्मा को थोड़ा शक्ति दे दो, आत्मा को जीवन दे दो। आत्मा हम गए सही रास्ते पर हमें चलाएगा। जो काम करना है, जो काम नहीं करना है, हमारा ये शरीर से नहीं होगा, आत्मा हमको
धैर्य देगा। बेटा बेटी वो शब्द मधुर स्वर है, हम सुन सकते हैं। हम जहाँ भी जाओ वहाँ पे ये पैर मेरा नहीं है, प्रभु का है। ये प्रभु का पैर, ये पैर मेरा नहीं है, किसका है ये? प्रभु का। ये पैर कौन खरीदा है? प्रभु ने। कब खरीदा? 2021 वर्ष पहले। मैं जब लिया था, प्रभु को विश्वास किया, मेरा पैर मैंने पूरा उनको दे दिया। जब जाते समय यही पूछना है, प्रभु जी मैं रास्ते पर जाऊं? आत्मा हमको बताएगा कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। और एक विषय, और प्रभु को अगर विश्वास नहीं किया है, अगर कोई ये स्थान पर बैठकर मेरा ये जो शब्द सुनते हो, तो आप लोगों से मेरा विनती है, ये प्रभु को विश्वास कीजिएगा, एक निर्णय लीजिएगा। हमको पता है कि आपने कब शादी किया हुआ लोग, आपको पता है कि कब शादी किया है, पता है ना? अगर डेट मालूम नहीं है तो भी वो जहाँ पे जो आपके साथ जो आया था पुरुष आकर जो दोनों में हाथ लिया था, वो विषय हमको मालूम याद है। तो उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ जो एंगेजमेंट हुआ, उस विषय अगर ऐसा कोई विषय आप लोगों का किसी का भी जीवन में अभी तक नहीं हुआ, तो आज समय है प्रभु को विश्वास करने का। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।